हे गाइस, इट्स दिव्यांश और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच प्रीव्यू। और आज भाई एक अल्ट्रा बॉक्स ऑफिस मैच को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये है बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। मतलब जो ऑलरेडी एक बॉक्स ऑफिस मैच है ना, इस मैच की स्टोरी में जगह जगह पॉइंट टू पॉइंट इतनी इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स हैं, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एज ए न्यूट्रल फैन भी कहीं ना कहीं आप अगर इस मैच को देखोगे ना, आप इतने एंगेजिंग और इतने इन्वेस्टेड रहोगे कि आप मेरे क्या इतना काफ़ी एंटरटेनिंग मैच रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखो यार, इस मैच की अगर मैं बात करूं, मैच में डिस्कशन तो हम करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि दिस एपिसोड इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर मैं एथलेटिको की करंट सिचुएशन पे भी कमेंट करूंगा और साथ ही साथ मैं जावी के अभी तक के इस जर्नी पे जो कि काफ़ी रोलर कोस्टर रही है उस पर भी कमेंट करूंगा, जो कि शायद से मैंने अभी तक तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करी है। सबसे पहली बात तो एक छोटा सा मेरे को फेलर लगता है, आई थिंक ये मेरे को बोलना चाहिए, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये वाला मैच कैंप न्यू में हो रहा है और लिटरली 50 दिन बाद बार्सिलोना कैंप न्यू में खेलेगी। और आपको पता है कि यार मैं कितना हाई वैल्यू रखता हूँ एक क्राउड के सपोर्ट को, और वो भी ऐसे इतने बड़े मैच में। मेरे लिए तो भाई ये डेथ मैच है। अब अगर इस मैच के इंसेंटिव की बात करें ना, तो यार देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियस है, टॉप 4 इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बार्सिलोना की बात करें। और अनफॉर्चुनेटली एथलेटिको मैड्रिड, जो कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो यस, उनका यूनाइटेड वाला हाल है कि टाइटल को देख रहे थे और चैंपियन लीग को देख रहे थे और लिटरली धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और अब डिटोरेट होकर टॉप 4 पे आ रहे हैं। अब देखो यार, ये चीज़ तो सबको पता है कि हम एट द एंड ऑफ द सीजन तक जाके ये बात करते रहेंगे कि बार्सिलोना टॉप 4 फिनिश करेगी, यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन इससे बेहतरीन चीज़ और क्या होगी अगर आप अपने ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंडर की टांगे काट दे, और यही चीज़ करने के लिए होती रहेगी एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना। अब दूसरा जो मेरे को इंसेंटिव लगता है ना, वो बहुत बड़ा है और वो है यहाँ पर टर्न अराउंड इन अ शॉर्ट टर्म। अब देखो, ये चीज़ मैंने कल यूनाइटेड के लिए भी कही थी और ये मैं आज इन दोनों टीम्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर टॉप 4 की बात करें तो ये हम 6 महीने की बात कर रहे हैं। हम टॉप 4 की बात करें तो टॉप 4 गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, टॉप 4 गिव्स यू द रीज़न कि आप नेक्स्ट सीजन कितना ऊपर आप ग्लोरी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो देखो, ट्रॉफीज मैटर। जावी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर उनको यहाँ पे ट्रॉफी जीत जाए, और ट्रॉफी है यूरोपा लीग। उसी के बाद अगर मैं सिमियोनी की बात करूँ तो लिटरली अभी सिमियोनी पे बहुत एक्सक्लूसिवली हम कमेंट करेंगे, लेकिन सिमियोनी के लिए भी ट्रॉफी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम इतना शाइनिंग दिख रहा था वो अब पत्तों की तरह बिखरते हुए जा रहा है। और ऐसे में एक के लिए यूरोपा लीग है और एक के लिए चैंपियन लीग है, और यहीं पर ही कहीं ना कि आपको हिंट मिल गया हो कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बार्सा को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि चैंपियन लीग में मैं नहीं चाहता कि एथलेटिको मैड्रिड कुछ करे, क्योंकि वो हमारी अगेंस्ट है, यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि वो हगे, वो तो और हगे। लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें बार्सिलोना की, तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है पूरी स्टोरी अगर इस मैच की स्टोरी की बात करें। लेकिन डेम्बेले के रिगार्डिंग भाई अब हमको क्लियर कट यहाँ पर आंसर मिल चुका है जावी हर्नांडेज से। अब देखो यार, मैं शुरुआत से कहीं ना कहीं जब से लेपोर्टा के मेरे को इंटेंशन पता चले, जब से डेम्बेले की स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड करी है, मैं उस बार्सिलोना फैक्शंस के साथ हूँ जो कि कहीं ना कहीं ये मानती है कि अपनी प्राइड भाई आगे है। या उस पर मैं अभी देखो, आपको मैं अभी एक आर्ग्यूमेंट दूंगा। मेरे को लगता है कि यस, डेम्बेले इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। डेम्बेले वो चीज़ टेबल पे लाता है जो कि बाकी का कोई प्लेयर नहीं लेके आता। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से जनवरी विंडो गई है, मेरे को लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि जावी कहीं ना कहीं क्या उसका प्लान है, क्या उसका विजन है, और वो कहीं ना कहीं सही है। एंड दिस इज द रीज़न कि क्यों लेपोर्टा भी एट द एंड ऑफ द डे जावी के साथ मान गया। अब देखो, जावी के पॉइंट पे आए, इससे पहले मैं जब लेपोर्टा और जावी को मैंने डिस्कस किया है तो मैं यहाँ पर यह भी कमेंट करना चाहूँगा कि देखो, अभी तक की जर्नी की बात करें ना तो बहुत चैलेंजेस आए हैं जावी के सामने, आए हैं और आएंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी ना, कि जो बार्सिलोना के बोर्ड का काम करने का तरीका है ना, वो अभी स्मूथ लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी, मैंने कोमन और बार्टोमो कोमन और लेपोर्टा में नहीं देखी, है ना। ये चीज़ पहले के बोर्ड प्रेसिडेंट्स में, मैनेजर्स में नहीं थी, लेकिन अब मेरे को दिख रही है। जावी, लेपोर्टा, एलेमानी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, चीज़ें बहुत स्मूथली जाते हुए दिख रही हैं। चाहे आप डेम्बेले की बात करो, इनमें आपस में रिफ्ट नहीं है, इनमें आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, और डेम्बेले वाला सिचुएशन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। अब अगर जावी की बात करें तो भाई बंदे ने इस तरीके से आंसर किया है कि लिटरली उसने, मेरे को लगता है, Q&A करा है। आपका कोई सवाल है, उसका जवाब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। जो क्यों मेरे को अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है वो ये है कि जावी ने कहा कि देखो, डेम्बेले ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया,
ठीक है, वो अभी अपनी एक अलग बात है, लेकिन उसको बिठाओ आप 6 महीने और फिर उसको फ्री के पैसे दो, वो भी कोई सीन नहीं है। ऐसे में वो भी तब जब आपके 6 महीने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना भाई उसका पसीना निकाले, उसको निचोड़ेंगे, जब पैसे दे रहे तो उसको खिलाएंगे और आपका ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं जो मेरे को गैम्बल लग रही है वो ये है कि ज़ावी ने इंटरेस्टिंगली ये चीज़ कही कि देखो कैंप न्यू अगर बू करता है डेम्बेले को तो आई कैन अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो थोड़ा सा हर्ट हुएंगे। अब ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि देखो आपको पता है शुरुआत में मैंने एपिसोड की शुरुआत में ये चीज़ कही कि कितना ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए क्राउड का सपोर्ट। ऐसे में जब 1 लाख लोग देखेंगे स्टेडियम में, ऐसे में जब आपको पता है कि बार्सिलोना की ये टीम काफ़ी यंग है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर हम कुछ की प्लेयर्स की बात करें तो अगर यहाँ पर वो टर्न आउट हो जाते, क्योंकि अब कैंप न्यू को थोड़ा सा हिंट है कि हाँ अपने मैनेजर को एक्सपेक्टेड है कि हम थोड़ा सा बू करेंगे, और डेम्बेले को अगर वो टर्न आउट हो जाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेम्बेले पे उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ जो बाकी के प्लेयर्स हैं उस पर कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना। तो साथ ही साथ अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो होगा विंटर साइनिंग की। अब देखो मेरे लिए बार्सिलोना डेफिनेटली एक विनर है, अब बिगेस्ट विनर है ये मैं थोड़ा सा आर्ग्यू करूँगा, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि पूरे महीने ही बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं न्यूट्रल फैंस और बार्सा फैंस को एंगेज रखा, इन्वेस्टेड रखा। इस तरीके से भाई इनका सीन चल रहा था। आपने आडामा ट्राओरे खरीद लिया, आपने ओबामेयांग खरीदा है, आप डेनी एल्वेस को ले आए, आप यहाँ पे फेरन टोरस को ले आए, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग है। आपने अपने अटैक का तो पूरा हुलिया ही बदल दिया। लेकिन एक चीज़ यार यहाँ पे ये कहने वाली चीज़ है कि मैंने देखा है कि साइनिंग्स को लेके मेजॉरिटी ऑफ द फैंस का होना भी चाहिए, ये परसेप्शन रहता है कि पेशेंस इज़ द थिंग, पेशेंस इज़ द की, थोड़ा सा शांत रहो, प्रेशर नहीं। लेकिन इनके साथ थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा अलग है, क्योंकि आप देखो कि बार्सिलोना के समर में बहुत अलग प्लान्स है। अगर फेरन टोरस को मैं हटा दूँ, डैनी एल्वेस की एज हो गई है, तो आप ओबामेयांग और आडामा ट्राओरे को देखो तो लिया ही अगले 6 महीने के लिए, तो ऐसे में आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर इनको थोड़ा टाइम दिया जाए। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि एथलेटिको मैड्रिड इतना बड़ा मैच जो कि मैं डेथ मैच टाइटल दे रहा हूँ ये बहुत जल्दी आ गया, बट स्टिल आई थिंक इनको डिलीवर करना पड़ेगा। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि ये करेंगे भी, और ज़ावी के पास वो चाबी भी है, तो इन पे प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। और इसी के साथ मैंने हिंट कर दिया कि मेरे हिसाब से लाइनअप तो देखो ऐसी रहेगी कि सर्जिनो डेस्ट में भी रहेगा, डैनी एल्वेस रहेगा, आई कैन बी फ्लेक्सिबल। मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से मेरे को समझ में आ जाएगा कि ज़ावी क्या सोच रहा है। राउनल अराउओ, पीके और जॉर्डी एल्बा, प्लस मिडफील्ड की हम बात करें तो सर्जी बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री यहाँ पर खेलेंगे, प्लस यहाँ पर ओबामेयांग और आडामा ट्राओरे दोनों का मैं डेब्यू देख रहा हूँ। और फेरन टोरस खेलेगा, मिड में भी खेल सकता है, मतलब सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, और वो विंग पर भी खेल सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये वेरिएशन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि एथलेटिको मैड्रिड पे, तो यार देखो एथलेटिको मैड्रिड तो धड़ाम से गिरी है, यूनाइटेड से भी ज़्यादा धड़ाम से गिरी है, क्योंकि यूनाइटेड एक्चुअली में सेकेंड थी पिछले सीजन और ये चैंपियंस थे। अब कंसिडरिंग द फैक्ट ये चैंपियंस थे, ये साल इनका और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो रियल मैड्रिड ज़िडेन चला गया था, है ना। अब वो अलग बात है कि कार्लो एंसेलोटी ने आके छक्का मारा है, अच्छा खासा छक्का मारा है, लेकिन उस टाइम तो यही लग रहा था ना कि ज़िडेन गया तो भाई रियल मैड्रिड का थोड़ा डाउनफॉल होगा, और बार्सिलोना को तो खैर हार्ट अटैक ही आ जाना चाहिए क्योंकि लियोनेल मेसी छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड जो कि चैंपियंस थे ऑलरेडी, उनको लगा कि भाई हम तो अपना टाइटल भी रिटेन करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि हम स्पेनिश कैपिटल में यहाँ पर किंग रहेंगे अब, और चैंपियन लीग हम जीतेंगे, जो कि अभी तक सिमियोनी ने नहीं जीता डिस्पाइट की 10 साल की उसकी लेगेसी है। लेकिन एक्चुअली भी सीन यार ये है कि जो प्लेयर्स जिस ड्रेसिंग रूम की दाद दे के ना उन्होंने वो ला लीगा चैंपियंस बने थे, वो कहीं ना कहीं इस साल गायब हो गया। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को लगता है जान ओब्लाक हैज़ बिन पुअर, और जान ओब्लाक वो प्लेयर है जिसको अगर आप पिछले 4-5 साल अगर आप एथलेटिको मैड्रिड की परफॉर्मेंस को काउंट करोगे तो ये ऐसा प्लेयर है, आप 90% चांसेस है कि आप इस प्लेयर का नाम लोगे भाई हाँ इस प्लेयर ने कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन इस साल इसने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अभी देख रहे हैं कि डिस्पाइट कि अगर पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड जो कि डिफेंसिव है, मतलब आप देखोगे एथलेटिको मैड्रिड को हम पाक दबस्के से कहते हैं, एथलेटिको मैड्रिड को कहते हैं हम केजी मैच खेलते हैं, एथलेटिको मैड्रिड खेलते हैं भाई ये गोल नहीं मारने देंगे, वो कहीं ना कहीं कितने लगातार गोल कंसीड करे जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि क्यों ओब्लाक यहाँ पर पुअर फॉर्म पे है। इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो मैजिक टच था सिमियोनी का मैन मैनेजमेंट वाला, वो यहाँ पर ख़राब है। जाओ फिलिक्स को ले लो, आप हरेरा को ले लो, आप यहाँ पर कोके को ले लो, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सिमियोनी के कुछ डिसीजन से, कुछ ट्रीटमेंट से खुश नहीं है। लुइस सुआरेज जिसको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा खुश था, अब कहीं ना कहीं उसका मैजिक टच भी खत्म हो रहा है। ग्रीजमैन जिसने शुरुआत में इंप्रेस किया था लेकिन अब वो भी डिसअपॉइंट कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन ना थोड़ी गड़बड़ आ गई है।
प्लस आपको पता है कि टैक्टिक्स तो ऐसी हैं कि अगर जीत जाए तब भी कोई कन्विंस नहीं रहता, हार जाए तब भी कोई कन्विंस नहीं रहता। हाँ, इसका ये प्रो है कि यस, बार्सिलोना को पता है कि भाई अपना जो ओपोनेंट है वो वुंडेड है, वो इंजर्ड है, घायल है, उसको पेल दो। लेकिन इसका कौन सी है कि जैसा मैंने कहा कि हार गए तब भी आपको कन्विंस नहीं हो, क्योंकि पता ही नहीं है खेलते कैसे हैं। अगेन काउंटर है, और काउंटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बार्सिलोना स्टिल वल्नरेबल है, और काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लाइनअप्स की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि लाइनअप में बूस्ट है, कोंडोग्बिया वापस आ रहा है, मार्कोस लोरेंटे वापस आ रहा है, और यहाँ पर अगर फ्लैंक्स की बात करूँ तो मैं 4-4-2 में कारास्काओ और लेमार को खेलता हुआ देखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लगता है डैनियल वास, जो कि उन्होंने जनवरी में ही खरीदा है, उसका डेब्यू होगा। प्लस स्ट्राइकर में जाओ फेलिक्स नहीं होगा, तो ये अगेन दैट्स अ पिटी। एंजल कोरिया और यहाँ पर लुइस सुआरेज मैं देख रहा हूँ एज अ 2 स्ट्राइकर पार्टनरशिप। देखो मेरे को लगता है कि केजी मैच तो होगा बार्सिलोना के लिए, लेकिन काउंटर करेगी एथलेटिको मैड्रिड, और एथलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो काउंटर पे ही कहीं ना कहीं गेम निकाल लेगी। आपको लगेगा कि नहीं। आप लास्ट मैच ही देखो कि 89 मिनट तक हार रहे थे और उसके बाद 2 गोल स्कोर करके जीत गए। तो इस तरीके की टीम है, और बार्सिलोना को अपना मेंटली जो स्ट्रांग है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। आई बिलीव, और प्रेडिक्शन की बात होती है तो आई बिलीव एंड आई थिंक दिस इज द मैच जहाँ पर बार्सिलोना को जीत जाना चाहिए। क्योंकि देखो यार, जैसा मैंने आपको कहा कि ज़ावी का एक ऐसी चीज़ है, ज़ावी का कि आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी जो ज़ावी ने इसके साथ किया, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे मैचेस होते हैं, डिस्पाइट योर करंट सिचुएशन, डिस्पाइट योर मेंटल स्ट्रेंथ, ये कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जब आज से आप 3-4 महीने आगे देखोगे ना, जब हम लोग आई थिंक टुवर्ड्स द अप्रैल, जब हम लोग देख रहे होंगे टॉप 4 की रेस बहुत क्रंच मोमेंट्स पे, तो ये वो मैचेस होंगे जो चेंज लाएंगे, जो की होंगे कि हाँ बहन जो ये मैच था वो जहाँ पर हरा दिया था एथलेटिको मैड्रिड को। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम आके हैं डायरेक्टली। आज अगर आप जीतते हो तो आप एथलेटिको मैड्रिड को डीथ्रोन करते हो टॉप 4 से, और ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा बार्सिलोना के लिए। अगेन एथलेटिको मैड्रिड के लिए मैं यही कहूँगा कि उनका अनप्रेडिक्टेबल है, आप कर ही नहीं सकते प्रेडिक्ट कि वो कैसे कब खेलने कब कुछ कर जाएं, चाहे वो 10 में से 10 मैच हार जाए अपने पिछले, लेकिन आपको एट दी एंड पता ही नहीं चलेगा कि वो ये मैच जीत गए। और ये पिछली बार भी वो करके हुए आए हैं, बहुत पहले वो करते हुए आए हैं, बट एट दी एंड जो चीज़ पिछले 2-3 साल में नहीं हुई वो मेरे को लगता है कि इस बार होगी, एंड आई एम गोइंग फॉर बार्सिलोना।